सब चीजें समोसा कचौड़ी भजिया खा के समय निकाल लेना। मैडम सर हम सभी लोग जानते हैं, उन बातों से हम लोग अनजान नहीं है। आप लोग जानते हैं कि होटल वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा अपना तेल चेंज नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे सर? जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक उसी तेल को बार बार रिसाइकल करते रहते हैं, और रिसाइकलिंग के वजह से इंग्रेडिएंट्स की निर्मित वहीं पर हो जाती है और वहीं पर कैंसर का खतरा भी बढ़ने लग जाता है। क्या मैडम सर अभी तक के आप लोगों को मैं जितनी भी बातें बताई इनके बारे में नॉलेज नहीं था? नॉलेज था, लेकिन सबसे बड़ा कारण वही है जानकर भी अनजान करना। मैडम सर आज जिस प्रकार से सर्दी खांसी हो रही है उसी प्रकार से कैंसर भी दिन ब दिन बढ़ने लगा है, और उसके पीछे का रीजन बस हम ही लोग हैं। लेकिन कहना चाहूंगा हिंदी में कहावत कही जाती है, जब जागे तब सवेरा है। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद में ध्यान रखिए ना तो ये सब चीजें खाना है और ना तो आज के बाद में दूसरों को खिलाना है। मैंने आपको ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि अगर इसमें से किसी एक फैक्टर ने शरीर के अंदर डायरेक्टली बोलिए इनडायरेक्टली बोले अगर एंट्री कर लिया, आज हर कोई इंसान 200 कैंसर के ऊपर खड़ा है, जिसमें से कभी भी कोई भी कैंसर शरीर के किसी भी वक्त किसी भी लोकेशन में एक्टिव हो सकता है। जिनको पकड़ने के लिए प्राथमिक अवस्था के जो संकेत है वो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने बस 10 प्रकार की ही बताए हैं। कैंसर तो 200 प्रकार के हैं, लेकिन अगर उनको प्राथमिक अवस्था में पकड़ना है, फर्स्ट स्टेज में अगर उनको पकड़ना है तो बस 10 प्रकार के ही संकेत बताए हैं। लेकिन ये 10 प्रकार के संकेत क्या है ये बताने से पहले हम सभी लोगों को जानना जरूरी है कि शरीर के अंदर कैंसर स्प्रेड कैसे होता है। आप लोग जानने के लिए तैयार हैं? तो स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए शरीर के अंदर कैंसर हमेशा इस प्रकार से स्प्रेड होते रहता है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर जन्म जाते ही कैंसर का बीज आ चुका है। अब इस बीज को सर क्या मिल चुका होगा? वातावरण मिल चुका, मतलब ये जो बीज है ये 100% कैंसर में वो कन्वर्ट हो चुका। लेकिन यहाँ पर इंसान को 150% कैंसर तो ऑलरेडी हो चुका। लेकिन कहना चाहूंगा इस स्टेज में कैंसर का एंकोलॉजिस्ट भी है, फिर भी इसको पकड़ नहीं सकता। नतीजा बढ़ते बढ़ते आ जाता है वो फर्स्ट स्टेज में। जब शरीर के अंदर कैंसर फर्स्ट स्टेज में आ गया, अपने 10 प्रकार के संकेत दिखाना शुरू तो कर देता है, लेकिन यहाँ पर एक गलती हम लोगों से होती है, और वो गलती जानबूझकर नहीं होती। क्योंकि वो गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि जो संकेत यहाँ दिखाता है उसका नॉलेज हमें नहीं होता, और सबसे बड़ी बात दर्द भी नहीं होता, जिसके वजह से यहाँ उसको नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, और नतीजा बढ़ते बढ़ते कैंसर सीधा धीरे धीरे सेकंड स्टेज में आ जाता है। और जब शरीर के अंदर कैंसर सेकंड स्टेज में आ गया तो आपने देखा होगा हल्का हल्का दर्द होना उसको शुरू हो जाता है। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी हम लोग यहीं पर कर जाते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये वही समय है, ये वही समय है, इसी समय में अपने आप को कैंसर से 100% बचा सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी गलती हम लोगों से हो जाती है, ये समझकर हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं यहाँ के जो संकेत दिखा रहा है ना, किसी नॉर्मल बीमारी के संकेत होंगे, खाने पीने में मेरे कुछ आया होगा, मेरी नींद नहीं हुई होगी, उसके वजह से दर्द उठ रहा है, और ये समझकर क्या करते हैं किसी भी डॉक्टर के पास में अपना इलाज करवाने चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद वहां का मंजर आप देखिए, डॉक्टर साहब सवाल करेंगे बेटा क्या हुआ? सर कुछ दिनों से हल्का हल्का सा दर्द उठ रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ, ये पेन किलर ले लो और घर चले जाओ। पेन किलर क्या करती है? पेन किलर वहां पे जहर का काम करना शुरू कर देती है। जो कैंसर धीरे धीरे ही बढ़ रहा था उसको स्पीड देने का काम करती है, और एक दिन अचानक कैंसर सीधा तीसरे स्टेज में आ जाता है। आप में से बैठे से है कोई लोग जिन्होंने कैंसर पेशेंट को आंखों से देखा हो? आपको पता होगा सर शरीर के अंदर जब कैंसर सेकंड स्टेज में है उतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब वही कैंसर सीधा तीसरे स्टेज में आ गया उसका जो दर्द होता है वो देखा होगा असहनीय सा होता है। आपने कभी कभार देखा होगा बिन पानी मछली ऐसे बिल्कुल तड़पती है, उसी प्रकार से वो इंसान यहाँ पर दर्द के मारे तड़पते रहता है। आप मुझे बताइए परिवार के लोगों को क्या इसका दर्द देखते बनता होगा? मजबूरन
मजबूरन जानकर भी उनको पता है इसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जानकर भी उसको वही लेके जाना होता है। और देखिए इस स्टेज में ये कैंसर हॉस्पिटल नहीं होता, एक जहर खाना बन जाता है। वहां लेके जाने के बाद डॉक्टर साहब उसके ऊपर जब स्पेशल टेस्ट करते हैं और टेस्ट के दौरान डॉक्टर साहब को पता चल जाता है, उनकी आंखों के सामने आ जाता है, अरे कैंसर तो ऑलरेडी तीसरे स्टेज में है। फिर बचाने के चक्कर में देखिए एक दवा का डोज दिया जाता है और वो दवा वो एक थेरेपी होती है जिसका नाम है कीमो रेडिएशन थेरेपी। देखिए मैं आपको पहले ही बताया इसको कैंसर है तो इसका इम्यून पावर पहले से कैसा है, माइनस में जा चुका है, डाउन में जा चुका है, लेकिन बचाने के चक्कर में जो दवा का जो डोज बढ़ा दिया जाता है जिसके वजह से उस बेचारे के शरीर के अंदर असहनीय सी हिट बढ़ जाती है। आपने कभी तो सुना होगा कि कैंसर पेशेंट अपने लिए मौत मांगते फिरता है, सुना है कभी आप लोगों ने? तो मौत क्यों मांगता है? क्योंकि वो दर्द ही उतना होता है, असहनीय सी हिट बढ़ती है और हिट इतनी खतरनाक होती है, अगर जलती भी अगर आग है वहां पर जिंदा इंसान को अगर फूंक दिया जाए जो जलन जो दर्द महसूस होगा वही जलन वही दर्द उस इंसान को यहाँ महसूस होता है। नतीजा कैंसर कम नहीं होता, कैंसर बिल्कुल भी कम नहीं होता, उल्टी बात बिगड़ जाती है।